गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी लोगों को सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग पूरे मिजाज में एकदम हैं, ठीक है। एकदम चैप्टर 3 को इंटरेस्टिंग से पढ़ रहे हैं। ये आपका लेक्चर 2 है, इंग्लिश मीडियम का क्लास है। और आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। और उसमें टॉपिक एक छोटा सा हम लोग कल छोड़े थे, जिसका नाम है टेस्टिस। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेस्टिस। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से एक आग्रह है कि जितने लोग यहाँ पर हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आज का जो टॉपिक है बहुत जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। हर जगह से आपको बहुत सारे चीजों को ज्ञान देंगे, हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो सभी लोग जुड़िए इस चैनल से और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है। तो लेट्स प्ले, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। और हम वहां से सीखेंगे सभी लोग को, और हम आराम से हर चीज काम करके आप लोग तैयार हो जाइए, ताकि हम लोग अपने सिस्टम पे आ जाए और अपने चैप्टर को स्टार्ट करें। तो हमारा चैप्टर है टेस्टिस। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एकदम एक एक चीज सीखिएगा यहाँ से, और हर एक चीज आपको सिखाएंगे हम कि कैसे कैसे प्रक्रिया है इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक है बाबू, टेस्टिस, ठीक है। क्या है टॉपिक? टेस्टिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्टिस होता क्या है सर, ठीक है। ये टेस्टिस क्या होते हैं? तो ध्यान देने वाली बात है, अगर हम बात करते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा है, यही आपका क्या है? टेस्टिस है। एक यहां पर है, ठीक, और एक यहां पर है। और आपको पता है कि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में यानी कि नर में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, यानी कि 1 पेयर्ड में। तो ये आपका टेस्टिस का डायग्राम है, और पढ़ेंगे इसमें कैसे कैसी प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। बारी बारी से जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझाया जाएगा इसका फंक्शन क्या है, ठीक। तो हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो ये हमारा है टेस्टिस, ठीक है। ये हमारा है टेस्टिस। तो हम लोग टेस्टिस को पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, इसके लिए थोड़ा सा देरी हो गया, ठीक है। तो हम लोग चलते अभी अपना ये थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे और नीचे, थोड़ा सा ऊपर, बस। तो ये आपका है टेस्टिस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है, ध्यान समझिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज फाउंड इन मेल, यानी कि पहला पॉइंट हमारा क्या है टेस्टिस का, कि मेल में, किसमें? यानी कि मेल में, ठीक है। मेल में जो होता है वो टेस्टिस जो होता है कितने में पेयर में होता है? यानी कि सबसे पहली बात अगर बात करते हैं हम लोग, तो टेस्टिस का फर्स्ट पॉइंट होता है 1 पेयर्ड, ठीक है। यानी कि ये मेल में जो होता है एक जोड़े में पाया जाता है। एक जोड़े का मतलब कि ये जो होता है 2 होता है, ठीक है। टेस्टिस क्या होता है? नर में 2 होता है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि टेस्टिस आर फाउंड इन पेल्विक रीजन। टेस्टिस आर फाउंड इन पेल्विक रीजन। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 वर्ड है हमारा, है कि टेस्टिस जो पाया जाता है ह्यूमन के पेल्विक रीजन में पाया जाता है। और आपको हम बता दे बाबू कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो ह्यूमन बॉडी जो होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले इनके शरीर जो होते हैं हेड में बटे होते हैं, यानी कि ये वाला क्या हमारा हेड है, ये क्या है हमारा दूसरा भाग नेक, यानी कि गर्दन। तीसरा में होता है थॉरेक्स कैविटी, ठीक है, थॉरेक्स कैविटी, ठीक है। और उसके बाद होता है बच्चा स्टोमक, स्टोमक। और 5 नंबर में होता है एब्डोमेन, ठीक है। क्या होता है? एब्डोमेन।
और 6 नंबर में होता है हमारा पेल्विक रीजन। ठीक है, क्या होता है? पेल्विक रीजन। तो ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं इतने में बटे होते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया? हेड, दूसरा नेक, तीसरा थॉरैक्स कैविटी, उसके बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद एब्डोमेन, और सबसे निचला भाग जो होता है हमारा वो होता है पेल्विक रीजन का। तो वही कह रहा है कि टेस्टिस आर फाउंड इन, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये कोई ह्यूमंस है, थोड़ा सा, ठीक है, अगर मान लीजिए, मान लेते हैं, थोड़ा सा रफली डायग्राम आपका है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। ये हमारा ग्रीवा यानी कि गर्दन हो गया। उसके बाद ये वाला जो भाग हुआ ये हमारा थॉरैक्स कैविटी, ये स्टोमक, यहां पर नाभि यानी कि सेंटर, तो इसके ऊपर स्टोमक और इसके नीचे एब्डोमेन, और ये जो हमारा होता है जहां पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं उसी को बोला जाता है क्या? हमारा पेल्विक रीजन। तो ये है हमारा टेस्टिस आर फाउंड इन पेल्विक रीजन। तो टेस्टिस कहां पाए जाते हैं? पेल्विक रीजन में। उसके बाद का रहा है तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस यानी कि टेस्टिस का निर्माण कैसे होता है। तो दिखा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, टेस्टिस डेवलप ऑन द एब्डोमिनल वॉल, कि टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल वॉल पर का होता है आपका डेवलप होता है, विकसित होता है। और डिस्केंड का मतलब गेट आउट, मतलब बाहर, ठीक है, टू स्कॉटम, ठीक है, टू स्कॉटम बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से पहले, जन्म से पहले ये स्कॉटम के का होता है? बाहर होता है। ठीक है, जन्म से पहले, देखो सबसे खतरनाक लाइन है ये बाबू, कि टेस्टिस जो होता है, ध्यान दीजिए, टेस्टिस डेवलप ऑन द एब्डोमिनल वॉल, यानी कि ये जो एब्डोमिनल वॉल होता है हमारा, यानी कि जो उदर होता है, उदर गुहा जिसको बोलते हैं, एब्डोमिनल वॉल मतलब उदर, ठीक है, तो वहां पर ये होता है। एंड डिस्केंड टू स्कॉटम बिफोर बर्थ, इसका मतलब कि जब कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है, गर्भावस्था में होता है, गर्भ में होता है, उस दौरान उसका टेस्टिस जो होता है स्कॉटम के बाहर होता है, यानी कि वृषण कोश के बाहर होता है। और जब वो बर्थ ले लेता है, जन्म ले लेता है, तो उसका टेस्टिस जो होता है वो इनसाइड स्कॉटम, यानी कि स्कॉटम के अंदर होता है। बोलिए इतना बात समझ में आया? तो वो आपका पॉइंट यहां पर है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है बच्चा, कि एब्डोमिनल वॉल एंड स्कॉटम कनेक्टेड थ्रू द इंजुअल कैनाल। तो इसका मतलब ये है कि जो एब्डोमिनल आपका क्या है? कैनाल है। ठीक है, एब्डोमिनल कैनाल और आपका स्कॉटम, ये दोनों जो जुड़े होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंगुअल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंगुअल कैनाल बोलते हैं, राइट। ये चीज आपका ध्यान देने वाला बात है कि ये जो होता है हमारा, कि एब्डोमिनल वॉल एंड स्कॉटम कनेक्टेड थ्रू द इंगुअल कैनाल, यानी कि जो एब्डोमिनल वॉल होता है, स्कॉटम जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग का इंगुअल कैनाल बोलते हैं। उसके बाद है इंगुइनल कैनाल फिल्ड विथ स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो किसके बने होते हैं? किससे फिल होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड से। उसके बाद है नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन is found in the middle of a spermatic cord which is responsible for releasing the testes from abdomen। यानी कि कहने का मतलब है का कि एफएसएच जो होता है, यानी एक तरह का हार्मोन होता है, is found in the middle of a spermatic cord, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के मिडिल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? रिलीजिंग द टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन से बाहर आने के लिए जो होता है। अभी हमने क्या बताया आपको कि जब कोई बच्चा गर्भ में रहता, ठीक है, तो एफएसएच हार्मोन जो होता है उसके दौरान हमने अभी आपको क्या बताया कि जो टेस्टिस होता है, वो टेस्टिस अगर जो बच्चा जन्म नहीं लिया है, यानी कि मां के गर्भ से बाहर नहीं आया है, तो उस दौरान उसका टेस्टिस जो होता है एब्डोमेन में होता है, राइट, और स्कॉटम के बाहर हुआ। लेकिन जब वो बच्चा आपका बाहर आता है, डिलीवरी होती है, तो उस दौरान जो होता है उसका एब्डोमेन से बाहर आता है, किसके वजह से? तो आपका एफएसएच हार्मोन के वजह से। किसके वजह से? एफएसएच हार्मोन के वजह से। ठीक है,
तो ये हार्मोन जो होता है एफएसएच हार्मोन, ठीक, इस हार्मोन का ध्यान दीजिएगा, एफएसएच हार्मोन का जो रिलीजिंग होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। यानी कि एफएसएच हार्मोन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, किससे निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से, ठीक है, इतना चीज सीख लो कि सबसे पहली बात कि जो हमारे एब्डोमेन से बाहर आते हैं वो किसके वजह से? आपका एफएसएच हार्मोन के वजह से। और एफएसएच हार्मोन का जो स्राव होता है, जो रिलीजिंग होता है, जो सिक्रेशन होता है, वो होता है किसके वजह से? पिट्यूटरी ग्लैंड के वजह से, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के वजह से। अब उसके बाद यहां देखना थोड़ा सा डायग्राम पे, ये जो होता है एब्डोमिनल है, यानी कि ये वाला भाग, ये पूरा क्या है? एब्डोमिनल है। और एब्डोमिनल, और ये हमारा टेस्टिस हो गया, ये क्या है हमारा? टेस्टिस। और ये स्कॉटम, यानी कि टेस्टिस किसके अंदर है? स्कॉटम के अंदर है। अब यहां पर जो होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि यहां पर जो ये एब्डोमिनल हमारा भाग है, एब्डोमिनल और स्कॉटम, बताए ना कि एब्डोमिनल और स्कॉटम जो कनेक्ट होते हैं वो किससे होते हैं? उस कैनाल को क्या बोलते हैं? इंग्जुनल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं, यानी कि ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, ये जो कैनाल रूपी स्ट्रक्चर है, इसे क्या हम लोग बोलते हैं? इंग्जुनल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये? कनेक्टेड बिटवीन एब्डोमिनल एंड स्कॉटम, राइट। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है। तो उसके बाद जब एब्डोमेन से हमारा टेस्टिस बाहर आएगा, किसके वजह से? तो एफएसएच के वजह से। किसके वजह से? एफएसएच हार्मोन आर रिस्पांसिबल फॉर आउट ऑफ एब्डोमिनल ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल से बाहर जब आते हैं, किसकी वजह से? एफएसएच हार्मोन की वजह से। दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, इस एफएसएच हार्मोन का स्राव कहां से होता है? कि पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है क्या पॉइंट यहां पर कि द टेस्टिस आर situated outside the abdominal cavity with a pouch called scrotum। तो जो टेस्टिस होता है एब्डोमेन से जब बाहर आता है तो वो स्कॉटम के अंदर होता है, एक पाउच के जैसा, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि वृषण कोष जो होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि क्या उसको बोलेंगे? स्कॉटम। तो स्कॉटम जो होता है उसके अंदर क्या होगा? हमारा टेस्टिस। यानी कि सबसे पहले कहां था? एब्डोमेन में। एब्डोमेन से बाहर किसकी वजह से आया? एफएसएच की वजह से। एफएसएच का स्राव किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जब वो बाहर आएगा तो कहां जाएगा? सीधे स्कॉटम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है हमारा कि स्कॉटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। यानी कि आपको बता दें कि हमारे शरीर के आउटर पार्ट पे जो आपका टेस्टिस होता है, कल बताए थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे शरीर के आउटर पार्ट पे टेस्टिस होता है वो किसके वजह से होता है? तो टेम्परेचर के वजह से होता है, ठीक है। किसके वजह से? टेम्परेचर के वजह से। अब आपको हम बता दें कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के टेम्परेचर की, ठीक है, ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको हम बता दे रहे हैं कि हमारा टेस्टिस जो होता है आउटर पार्ट पे क्यों होता है? वो होता है किसके वजह से? टेम्परेचर के वजह से। किसके वजह से? टेम्परेचर के वजह से, ठीक है। अब बताइए कि सर टेम्परेचर से क्या लेना देना है? टेम्परेचर से ये लेना देना है कि जब ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और स्पर्म बनने के लिए, ध्यान दीजिए, स्पर्म बनने के लिए 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर के कारण जो होती है हमारा जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है? आउटर पार्ट ऑफ बॉडी पाए जाते हैं। यानी कि मानव शरीर के बाहरी भाग पर, यानी कि आउटर पार्ट पर क्या होता है? हमारा आपका टेस्टिस होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? तो टेम्परेचर के कारण होता है, ठीक। क्यों होता है? तो सर स्पर्म बनने के लिए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे टेस्टिस में किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है ना। हमारे टेस्टिस में किसका निर्माण? स्पर्म का निर्माण होता है। और स्पर्म बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना हुआ? 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर अंदर रहता तो फिर हमारा स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा जो टेस्टिस होता है क्या होता है? आउटर पार्ट पे होता है, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, वही लिखा हुआ है कि स्कॉटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। यानी कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। 37 है तो क्या हुआ हमारा? 35। यानी कि लगभग अप्रॉक्स की बात करें तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा
कम होता है। देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारे जो बॉडी का आंतरिक जो हमारा सामान्य तापमान है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का होता है हमारा कम होता है। उसके बाद नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कल भी बताए थे हम कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि यह एक तरह का ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है स्पर्म का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ टेस्टिस के बारे में है कि लेंथ ऑफ टेस्टिस कितना होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, विथ यानी कि चौड़ाई, विथ ऑफ टेस्टिस 2 से 3 सेंटीमीटर, शेप ऑफ टेस्टिस, अब शेप किसका होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी कि इसका शेप कैसा होता है, तो बता दें आपको कि टेस्टिस का जो शेप होता है वो कैसा होता है ओवल रूपी होता है, यानी कि ऐसे अंडे के आकार का होता है। ठीक है, और इसका चौड़ाई 2 से 3, लंबाई कितना 4 से 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका लोकेशन दिया है कि मिलेगा कहां पर, तो आउटसाइड द एब्डोमिनल, यानी कि एब्डोमिनल के उदर के कहां मिलेगा बाहरी भाग पर। एब्डोमिनल का मतलब क्या होता है उदर होता है। ठीक है, तो एब्डोमिनल के बाहरी भाग पर मिलेगा। उसके बाद वेट ऑफ टेस्टिस, यानी कि अगर बात करते हैं तो 15 से 19 ग्राम, ठीक है, 15 से 19 ग्राम आपका एक टेस्टिस का क्या होता है भार होता है, वेट होता है, राइट। तो ये हमारा कुछ क्या है टेस्टिस के बारे में आपका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। तो ये जो हमारा टेस्टिस है यहां पर, यही वाला जो टेस्टिस देख रहे हो, ठीक है, इसका जो भार होता है वो कितना हो गया, इसका भार, ठीक है, इसका जो भार हो गया, एक टेस्टिस का भार कितना हुआ 15 से 19 ग्राम हुआ। ठीक है, कितना हो गया 15 से 19 ग्राम, तो फिर इसका भी उतना ही होगा, राइट। और ये इसका क्या है टीएस स्ट्रक्चर, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अभी, इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक, ये आपका होता है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हो गया, ठीक है, लिखा गया है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका एपिडिडाइमिस का हो गया, ये जो हमारा हो गया वास डिफरेंशिया हो गया, एर्टिकुलेटरी डक्ट ये वाला हो गया, उसके बाद ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखते हैं। ये देखिए एक आपका डायग्राम दिया गया है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है, तो लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, यानी कि एक आपका डायग्राम दिया हुआ है, आपको बता देते हैं, बढ़िया से समझिएगा थोड़ा सा डायग्राम को, ध्यान देना कि ये जो लाइन आया ये ध्यान देना, इसको हम क्या बोलेंगे अस्कॉटम बोलेंगे, क्या बोलेंगे अस्कॉटम बोलेंगे, राइट, अस्कॉटम। और इसके अंदर जो होते हैं, एक देखिए रफली डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, एक जो होता है इससे मान लीजिए ये हो गया हमारा, ठीक, उसके बाद अंदर में ये हो गए। अब यहां से जो होगा हमारा, ठीक है, यहां से जो होगा ऐसे एक पतली नलिका निकलेगी और ये जो होगी ऐसे बनाएगी, ठीक है, कुछ उसी प्रकार से है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये वाला रेटे टेस्टिस हमारा हो गया, ठीक, और ये जो होंगे हमारे ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए, ठीक है, क्या हो जाएंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये हो गए हमारे क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कितना होता है 200 से 250 होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे रेटे टेस्टिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे रेटे टेस्टिस। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो यहां पर दिया गया है, ठीक है, क्या हो गया हमारा रेटे टेस्टिस, ठीक, यानी कि ये वाला, ये अंदर वाला भाग जो ये का है, ठीक है। उसके बाद ये जो पतली नली देख रहे हो ये, ठीक है, ये जो देख रहे हो पतली नली, ये से इसको बोलते हैं वास इफरेंशिया, क्या बोलते हैं वास इफरेंशिया। ये जो हो गया हमारा एपिडिडाइमिस और ये जो हो गया हमारा वास डिफरेंशिया हो गया, ठीक है, क्या हो गया वास डिफरेंशिया। तो ये एक रफली डायग्राम है, उसी को अब यहां पर आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलो तो ये देख लो थोड़ा सा, ठीक है, तो ये कह रहा है क्या कि ये हो गया हमारा स्कॉटम। अब ध्यान दीजिएगा सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो आपको बता दें कि प्रत्येक अगर हम बात करते टेस्टिस में, ठीक है, अगर हम बात करते टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है, लोब्यूल्स की, ध्यान समझिएगा। तो इसकी संख्या जो होती है 200 से 250 होती है, यानी कि इच टेस्टिस में प्रत्येक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं
200 से 250, और प्रत्येक में, यानी ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है कि प्रत्येक लोब्यूल्स में कितने होते हैं, 1 से यानी कि 3, या 2 से 3 को चाहे 1 से 3 को, ठीक है। तो 2 से 3 जो होते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स। उसके बाद ये जो सेल देख रहे हो जो ब्लैक कलर से बनाया गया है, इस सेल को बोलते हैं हम लोग का है ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक। और ये जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हो, व्हाइट व्हाइट, इसी को बोलते हैं हम लोग का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये जो अंदर का बात है इसे बोलते हैं हम लोग क्या, रेटे टेस्टिस। और ये जो लंबी देख रहे हो, ये पतली सी यहां से जो ऐसे भागा है, इसको बोलते हैं वैसिफ्रेंसिया, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया लंबी नलिका जो होती है सीधे पेनिस से अटैच होती है, इसको बोलते हैं वैस डिफरेंसिया। और ये हमारा हो गया ये वाला, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है। और एपिडिडाइमिस भी 3 प्रकार का होता है, ध्यान देना, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, चलो देखो इधर ध्यान से कि एपिडिडाइमिस तो ये वाला हो गया, राइट। ये जो हुआ हमारा डायग्राम बाबू, ये हो गया एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस में 3 भाग, यहां से भाग को हम बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस, ये वाले भाग को बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और सबसे अंतिम वाले भाग को बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस। यानी कि 3 प्रकार के आपके एपिडिडाइमिस, यानी कि अधिवृषण इसको बोलते हैं हिंदी में। तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि तीनों का कार्य क्या है, राइट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक बार आपको हम समझाते हैं एक चीज। देखो, अगर हम मान लो बात करते हैं, एक सेमनीफेरस टिब्यूल्स ये है, ध्यान समझना एकदम, ये, राइट। और एक हम इधर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक इधर बनाते हैं, यानी कि 2 सेमनीफेरस टिब्यूल्स हो गए हमारे। और इस सेमनीफेरस टिब्यूल्स में द लार्जेस्ट सेल ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल्स इज कॉल्ड सर्टोली सेल, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है हमारी क्या होती है, सर्टोली सेल होती है, ठीक है, दोनों में। और ये आपका प्रश्न बिहार बोर्ड में 2018, 2021 और 2019 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका हो गया हमारा सेल, और इसी सेल को बोलते हैं हम का सर्टोली सेल बोलते हैं। अब ध्यान से समझना एक बात और, कि इसके बीच में, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, सेमनीफेरस टिब्यूल्स हो गए, ठीक है। क्या हो गए, सेमनीफेरस टिब्यूल्स हो गए। तो ये बात जो है, इसके बीच में कुछ कोशिकाओं के बंच होते हैं, यानी कि बंच ऑफ सेल, कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा, ठीक। इस कोशिकाओं के गुच्छे को, यानी कि बंच ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरु, लेडिंग सेल, ठीक है। या इसी सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका 2 नाम है, और लिख देते हैं, इंटरस्टिशियल, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। 2 नाम इसका है, कोई भी एक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो होते हैं हमारे, ध्यान देना, ये हो गया हमारा कौन, सर्टोली सेल, ठीक है। कौन हो गया, सर्टोली सेल हो गया, ठीक। और ये जो होते हैं इसके अंदर, अब ध्यान देना, ठीक है, इसके अंदर जो देख रहे हो ऐसे सेल, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि सर्टोली सेल के इनर वॉल से कनेक्ट होते हैं, हर जगह होगा, ठीक है। ये वाले सेल इसमें भी कर देते हैं, ठीक है, इसमें भी कर देते हैं हम थोड़ा सा ऐसे, ठीक। तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं, ध्यान समझना, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, इस सेल का नाम होगा मेल जर्म सेल। क्या बोलेंगे, मेल जर्म सेल बोलेंगे, ठीक है। तो मेल जर्म सेल का जो फंक्शन होता है, ठीक है, जो फंक्शन होता है वो स्पर्म का निर्माण करना होता है। क्या होता है, स्पर्म का निर्माण करना। तो इसमें क्या होंगे, ऐसे ऐसे स्पर्म का निर्माण होगा। मान लो कि ये जो मेल जर्म सेल थे वो क्या किए, स्पर्म का निर्माण किए, ठीक है। अब ये सर्टोली सेल का 2 काम है, एक काम है क्या, एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है, जिसका नाम का है एबीए प्रोटीन। क्या नाम है, एबीए प्रोटीन। और इस एबीए प्रोटीन को हम, ध्यान समझना, एबीए प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान देना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम बता रहे हैं कि है क्या एक्चुअली, ठीक है।
तो सबसे पहले फिर से पुनः सुन लो कि दो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच में कुछ कोशिकाओं का गुच्छा होता है और इस सेल को हम कहते हैं लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ठीक, अब ये अंदर में जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के कुछ कोशिकाओं का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं का मेल जर्म सेल, और इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि एक तरह का ये स्पर्म सेल का निर्माण करता है, राइट। और ये जो है सबसे लार्जेस्ट सेल हमारा जो होता है कौन, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल का काम का होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, क्या कराना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, किसको, स्पर्म को। दूसरा बात ध्यान देना, तो उसके बाद अब ये लेडिंग सेल और प्लस का एलएच हार्मोन जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं हमारे कौन कौन, लेडिंग सेल, यानी कि यहां देख लो, ठीक है, एक हो गया हमारा क्या, लेडिंग सेल, ठीक, लेडिंग सेल और प्लस का एलएच हार्मोन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, क्या बनाते हैं बाबू, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम मेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और करके क्या लिख देंगे, मेल हार्मोन। अब ध्यान देना कि हमारे शरीर के अंदर मेल हार्मोन का निर्माण कौन किया, लेडिंग सेल और आपका एलएच हार्मोन, कौन किया, लेडिंग सेल और एलएच हार्मोन। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो दोनों मिलकर क्या बना दिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और एक खास बात कि ये जो मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन किया है, ये जो स्पर्म होते हैं नन मोटाइल होते हैं। ऐसे तो है इनमें मोटाइल ऑर्गन है हमारा फ्लैजेला, लेकिन ये गतिशील नहीं होती, इनमें उतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये सेमनीफेरस ट्यूबुल से बाहर आ सके। तो बाहर लाएगा कौन, ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो ये हमारा एबीए प्रोटीन है। अब सर्टोली सेल जो होता है इसको एफएसएच हार्मोन जो होता है, कौन सा हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ठीक है, ध्यान समझो कि जो सर्टोली सेल हमारा है इसको एफएसएच हार्मोन स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है, किसके लिए, एबीए प्रोटीन को सिक्रेट करने के लिए। तो ये भाई साहब का किए एबीए प्रोटीन को सिक्रेट किए, और ये एबीए प्रोटीन क्या करता है कि इनके द्वारा, ठीक है, एलएच हार्मोन और लेडिंग सेल के द्वारा जो मेल हार्मोन बनता है उसको कहां ले जाना, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ले जाना। और पुनः जब अंदर जाते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल हार्मोन, तो ये फिर क्या होता है हमारा, इसके स्पर्म में क्या होते हैं, मोटाइल होते, और ये स्पर्म धीरे धीरे बारीकी से बाहर आते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है, अब ध्यान दो, देखो, तो ये जो हमारा स्पर्म है, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो हमारा टेस्टिस यहां पर है, ठीक है, ये जो हमारा टेस्टिस है, तो इसमें जो स्पर्म बना, ठीक है, स्पर्म जो बने हमारे ऐसे 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 जो स्पर्म बने, अब वो स्पर्म यहां से बाहर आए, ठीक है, यहां से बाहर जाएंगे तो कहां जाएंगे, रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से कहां जाएंगे, वैस इफ्रेंसिया में, वैस इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस से, उसके बाद वेस्ट इफ्रेंसिया। तो यहां से होते हुए ये आपका है कौन, ये हमारा सबसे लंबी नलिका होती है, इसको बोलते हैं वेस्ट डिफरेंसिया। तो यहां से निकले स्पर्म धीरे धीरे और फिर आ गए यहां पर, और यहां से ये एजकुलेटरी डक्ट से होते हुए पेनिस से क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या हमारी है, स्पर्म की है, ठीक है, कि स्पर्म कैसे बनते हैं, स्पर्म कैसे फिर आपका स्कॉटम से बाहर आते हैं, टेस्टिस से बाहर आते हैं, फिर कैसे वो हमारे सेक्स ऑर्गन के पास पहुंचते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी हमारी क्या, स्पर्म के बारे में और टेस्टिस के बारे में, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम लोग इसके बाद फिर पुनः मिलेंगे आपके एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो हम लोग पुनः इसमें चलते हैं फिर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में अब आगे फिर पढ़ेंगे, लेक्चर 3 में आपको फिर हम लेकर आएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को पुनः देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले। सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल हमारा है, ये आपका एक परिवार है, समूह है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।